आइए बच्चों, अब हम लोग क्लास 12th के डिफरेंशिएशन चैप्टर पर बेस्ड हम लोग अपनी एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्लास 12th के डिफरेंशिएशन चैप्टर पर बेस्ड हम लोग एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, वो इन वीडियो लेक्चर सीरीज के माध्यम से आपके पूरे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो पूरी जो हमारी डिफरेंशिएशन है उसका कुछ पार्ट जो है वो हमें क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो एकदम बेसिक लेवल से, यानी क्लास 11th से जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट होती है, हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज को पूरा लास्ट तक फॉलो करिएगा। ठीक है, और बीच में हमारी कुछ वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी, अब बिकॉज बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे तो उसकी प्रिपरेशन में बच्चों के साथ थोड़ा सा व्यस्तता थी, इस वजह से चैनल पर काफी दिनों से कुछ वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए। बट अब कमिटमेंट के साथ रेगुलर वीडियोस आपको लगभग मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्लास 12th पर बेस्ड डिफरेंशिएशन चैप्टर पर अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और डिफरेंशिएशन का कि फॉर्मूले तैयार करना। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आपका डिफरेंशिएशन काफी वीक होगा। तो फॉर्मूले सबसे पहले स्टेप वाइज स्टेप एक एक करके एक एक वीडियो में फॉर्मूलों को मैं कवर करूंगा और उनको प्रॉपर आप स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करिएगा, जिससे काफी कुछ आपको अच्छा सीखने को मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर जितने भी फॉर्मूले चलेंगे हम लोगों के इन वीडियो लेक्चर सीरीज में, वो एक एक वीडियो में एक एक सेगमेंट पर बेस्ड हमारा फॉर्मूला रहेगा। जैसे इस वाली वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक टर्म्स के करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा उसको कवर करेंगे, उसके अगले टर्म्स में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अलजेब्रा पर बेस्ड करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते चलेंगे और धीरे धीरे एकदम डाउन टू फ्रॉम बॉटम टू टॉप की तरफ, फ्रॉम इजी टू टफ क्वेश्चंस की तरफ हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ये है कि यहां पर d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर x वेरिएबल का काम कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा d/dx ऑफ x की पावर n, तो ये बनेगा nx टू द पावर n माइनस 1। याद रखिएगा d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया। इसी बेसिस पर हमारे काफी और फॉर्मूले बनते हैं, तो उनको भी साथ साथ एडजस्ट करते चलना है। d/dx ऑफ k, यहां पर k क्या है, या d/dx ऑफ आप यहां पर लीजिए 1। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा इसको। आप d/dx ऑफ 1 को क्या लिख सकते हो आप, x की पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। सो d/dx ऑफ x की पावर 0, और यहां पर x की पावर 0, तो इसी फॉर्मूले से यहां पर इसको बनाएंगे n x की पावर n माइनस 1। अब यहां 0 इस पूरे वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहां से आपको पता चल रहा कि 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0। याद रखिएगा पहली बात, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, याद रहेगा। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए d/dx ऑफ 5, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, d/dx ऑफ 5 इंटू 1 को हम आगे कर रहे हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है। तो 5 d/dx ऑफ 1, और 1 का डिफरेंशिएशन अभी ऊपर बताया था क्या होता है, 0, तो 5 0 जा 0। तो इस वाले मेथड से किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा क्या होता है, 0। याद रखिएगा, किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। जैसे यहां पर 5 का डिफरेंशिएशन क्या है, 0। 1 का डिफरेंशिएशन क्या है, 0। अगर 10 का डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो 0। तो मेन फॉर्मूला ये है, और इस फॉर्मूले से अलग अलग हम लोग कुछ और साइड वाइज फॉर्मूले, साइड वाइज डिफरेंशिएशन तैयार कर रहे हैं, जिससे जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस लगाएं तो वहां पर डायरेक्ट
इसके वैल्यूज को हम वहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सके। तो इनको ध्यान से शुरुआत से समझते चलिएगा। नेक्स्ट है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स। तो रूट ऑफ एक्स क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जब सिंप्लीफाई होगा तो ये बनेगा आपका x की पावर 1/2। क्या बनेगा बेटा, x की पावर 1/2। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, n x की पावर n -1, यही तो होगा। x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2, x की पावर 1/2 माइनस का 1। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/2 x की होल पावर -1/2, क्योंकि 1/2 में जब आप 1 माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, तो यहां बड़ा कौन है 1, तो 1 जब बड़ा है तो 1 का साइन माइनस है, माइनस लगवा दिया। तो इसके बाद क्या हो गया 1/2, यहां x की पावर 1/2 कैसी है, निगेटिव की, नीचे चली आएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव की, और 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं रूट एक्स, वापस वंस अगेन। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ध्यान से देखिएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारे 3 और साइड वाइज फॉर्मूले डेवलप हुए हैं इस फॉर्मूले की मदद से। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से समझ लीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन -1, पहली बात। दूसरी बात, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। नेक्स्ट, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, आई होप डिफरेंशिएशन के ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो फॉर्मूले पर बेस्ड है ये आपके क्लियर हुए होंगे। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छा समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियोस को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों की, भाइयों और बहनों की मदद करने के लिए उन तक इस वीडियो के चैनल का जो लिंक है जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी मदद हो सके और इस सेशन में जो उनकी तैयारी और अच्छी हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।